नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में आज वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया और इस दौरान बायोडायवर्सिटी पार्क के एक ओपन सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने वेटलैंड को बचाए रखने और लुप्त होती हुई नदियों को दोबारा से जीवित करने को लेकर अपने विचार रखे। नदियों के किनारे स्थित वेटलैंड पर्यावरण संतुलन के लिहाज से भी बेहद आवश्यक है, लेकिन लगातार भूजल का प्रयोग करने और उसमें डाले जा रहे अपशिष्ट पदार्थों के कारण आज वेटलैंड का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, जिसके चलते जीव जंतु भी संकट के बादल खड़े हो रहे हैं। यानी कि पहले की अपेक्षा अब धीरे धीरे अब स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर CR बाबू ने कहा कि वेटलैंड को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। देखिए, जिम्मेदार तो एज ए सोसाइटी हम सभी जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है कि जो वेटलैंड का सारा सिस्टम है, इट हैज़ बीन एब्यूज्ड। आप देखिए, पहले हमारी कितनी वाटर बॉडीज़ होती थी, ग्रेजुअली वाटर बॉडीज़ हमारी ख़त्म होने लगी। कैसे ख़त्म हुई? वो वेस्ट डिस्पोजल का एक जगह बन गई, CND वेस्ट का डिस्पोजल का जगह बन गई। लेकिन डेफिनेटली इधर भी सरकार का भी बहुत ध्यान आया है इसके ऊपर। कोर्ट भी इस मामले में बहुत सख्त है, तो इस बारे में बहुत सक्रिय प्रयास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा हो रहे हैं। सारी वेटलैंड्स रिवाइवल का सरकार का सख्त आदेश है, कोर्ट का सख्त आदेश है, उसमें उनको रिस्टोर करना है। और वाटर बॉडीज़ की बात करें, देखिए 2 तरह की वाटर बॉडीज़ हैं। एक वाटर बॉडी ऐसी थी जो शुरू में क्रिएट की गई केवल रेनफॉल को कैप्चर करने के लिए और उनको रिचार्ज करने के लिए, है ना। तो अब उस जो वाटर बॉडी उसके चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो गया, उनका सोर्स बंद हो गया। अब वो पानी कैसे उनको अवेलेबल कराया जाए, ये प्लानर का काम है। और ईस्ट दिल्ली के DCP दीपक यादव ने सिख समुदाय के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग की है, जहां पर सभी थानों के SHO ने सिख समुदाय के गुरुद्वारे के मेंबरों को बुलाया और फेक व्हाट्सएप वीडियो की पहचान के बारे में जानकारी दी। साथ ही सभी लोगों ने कहा है कि अगर कोई भी व्हाट्सएप पर आपको फेक वीडियो क्लिप या और फेक न्यूज़ भेजता है तो इसे आगे फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना करें, या तो इसे थाने के SHO या DCP के ट्विटर हैंडल पर इसकी पूरी जानकारी दें, जिसके बाद पुलिस की टीम फेक वीडियो की जानकारी जुटाएगी। उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता तो उन शरारती लोगों को ट्रेस करके अरेस्ट किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी सिख समुदाय के लोगों ने DCP दीपक यादव को अपनी प्रॉब्लम बताई। DCP दीपक यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी है। चल रही है जहां पर उनका काम से फेक निकलती है। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी 2-4 दिन पहले इस तरह की खबर इस मामले में कर रहे हैं। और अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीते दिन हुए हमले में बादल गुट के 2 सदस्यों के शामिल होने का दावा किया है। आपको बताएं कि ये दोनों प्रमुख सदस्य हरेंद्र पाल सिंह और जितेंद्र सिंह साहनी हैं। नेशनल अकाली दल ने दावा किया कि इन दोनों प्रमुख सदस्यों के उनकी पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी। नेशनल अकाली दल का कहना है कि बादल दल किसान के मसले को धार्मिक रंग दे रही है, जो सही नहीं है। इसी से परेशान होकर हरेंद्र पाल सिंह और जितेंद्र सिंह सानी ने बादल दल छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने बादल दल पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी घपले और धांधली का आरोप लगाया। एक तो बादल दल के जो सबसे बड़े मेंबर थे, सीनियर मेंबर थे, उन्होंने बादल दल छोड़ के और हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे हमारी पार्टी को बहुत ज़बरदस्त ताकत मिलेगी, साउथ दिल्ली में भी, ईस्ट दिल्ली में भी। और इनका जो किरदार पिछले मेंबरी में रहा है वो क्लास 1 रहा है। इनके ऊपर कोई दाग धब्बा आज तक नहीं लगा था। दूसरी, हमने ये कहा है कि जो किसानों का मसला है, ये किसानों का मसला है। इस मसले को सिख वर्सेस सरकार न बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने कई किसानों पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ किसान एक्स आर्मी मैन भी हैं, जिस पर 307 जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अब कोर्ट में केस को एडवोकेट प्रदीप खत्री लड़ेंगे। किसान हरजिंदर सिंह के परिवार का यह कहना है कि वो बेगुनाह है, इसीलिए
अब आरोपी किसान हरजिंदर सिंह की तरफ से पैरवी एडवोकेट प्रदीप खत्री करेंगे और उन्हें बताया कि बहुत ही जल्दी वो हरजिंदर सिंह की जमानत याचिका भी दायर करने वाले हैं। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से कहा गया था कि जिस भी किसान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो किसान संगठन उनके वकीलों की फीस भरेंगे, लेकिन हरजिंदर के परिवार ने निजी तौर पर दिल्ली जान वकीलों में शुमार प्रदीप खत्री को चुना। आपको बता दें कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की हत्या की कोशिश करता है और वो हत्या करने में नाकाम रहता है तो ऐसा अपराध करने वाले को धारा 307 आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा दिए जाने का प्रावधान है। पता कि जो इस साल 26 जनवरी 2021 को जो भयावह स्थिति दिल्ली की हमारी देश की राजधानी में पैदा हुई, उसे हर एक भारतीय, हर एक व्यक्ति आहत है। लेकिन अब हम उस चीज़ में ना जाके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति इन्वॉल्व हो रही है, हम इस चीज़ पे ना जाके किसकी गलती है, किसने क्या गलत किया है, हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे। जिसने भी किया, जो भी हुआ, वो बहुत गलत है। अब किसने किया, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, सरकार की गलती से हुआ या किसानों के अंदर कुछ उपद्रव्य ऐसे थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ, जिसके किसानों की जो इस आक्रोश को गुमराह करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की हम वो सारी की सारी चीज़ें अब जब जैसे जैसे केस धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट के अंदर आएंगे, थिंग्स विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो इसलिए अभी इस सिचुएशन में किसी भी एक पक्ष को बिना प्रॉपर सुने, बिना उनकी बात को समझे किसी तरह का एक ओपिनियन बनाना, वो कहीं भी किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं होगा। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पर आज सफाई कर्मचारियों, निगम के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। सभी सफाई कर्मचारी अपने वेतन और स्थायी पद को लेकर अड़े हैं। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि दोनों सरकारों के बीच में, दिल्ली के सरकार और केंद्र की सरकार में हम फंसे हुए हैं। सही समय पर वेतन नहीं मिलने से घर का खर्चा चलाने में मुश्किल हो रही है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमें 20 से 25 साल काम करते हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे नौकरी को पक्का नहीं किया गया और 4 से 5 महीने तक हम लोगों को सैलरी तक नहीं मिलती है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली को साफ सुथरा रखने की जो बातें करते हैं वो दिल्ली में कूड़ा कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया, इसीलिए कर्मचारी गुस्से में हैं। इनकी जिम्मेदार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, जो कि एमसीडी के अंदर शासन में है, जो कर्मचारियों को वेतन देने में फेल, मैनेजमेंट में फेल, कर्मचारियों को पक्का करने में फेल, चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ हो, ये सबको तनख्वाह देने में फेल हुआ। इनका मैनेजमेंट फेल है। ये बार बार ये बोलते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अरे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप पूरे तरीके से, आपका जो मैनेजमेंट है वो जीरो है, शून्य है, और आप पूरी तरीके से इसको चलाने में फेल है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।